रानी बेटी राज करे। राहिला, राहिला जिद ना कर। ये देख बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने घर चली जा बेटा, चली जा अपने घर। अम्मी, जब तक रईसा आंटी खुद आकर आपसे माफ़ी नहीं मांगेगी ना, मैं उस घर में हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मैंने कह दिया आप लोगों को। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरा घर कभी आबाद नहीं, कभी नहीं। आप क्यों परेशान होती हैं? अच्छा हुआ ना कि शनो बुप्पो और रज़िया आंटी की असलियत मालूम हो। मैं तो पहले से जानती थी, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। शन्नो को सजा होती, बकिया जिंदगी वो अपनी जेल में गुजारती, तब कहीं जाकर उसको जिंदगी का एहसास होता। खाम खास में तरस खाया। तरस तो मैंने रज़िया आंटी पर भी खाया था, लेकिन मैं नहीं जानता था उस वक्त कि वो यूं हमारी पीठ में खंजर खोप देंगी। और सना उनकी वजह से अपना घर बर्बाद कर लेगी। राहिला से मुझे अपनी, उससे मेरे मनाने पर यहाँ आ जाना चाहिए था। मैं खुद जाऊंगी राहिला को लेने। उसकी अना टूटी है, ऐसे कैसे आ सकती है? नहीं अम्मी, ये गलत है। कोई नहीं जाएगा उसे। इतनी जल्दी बेइतबारी का लिबादा नहीं होना चाहिए था। माँ को रेस्ट करने दो। तुम जाओ अपने कमरे में। जाओ, तुम दोनों जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। है राहिला, ससुराल में तो तुम्हारी नौकरों की फौज होगी, लेकिन यहाँ पे तो तुम्हें खुद ही चाय बनानी पड़ी है। ससुराल में नौकरों की फौज थी बुआ, मगर किचन का काम मैं खुद ही करना पसंद करती थी, क्योंकि मेरी सास को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। अगर तुम्हारी सास को तुम्हारे इतने ही नखरे उठाने होते ना, तो आज यहाँ तुम रूठ के ना आती। बुआ, वैसे एक बात बता दूं मैं, जो लड़की एक दफ़े रूठ के ना ससुराल से मैके आ जाए ना, तो फिर वो बार बार ससुराल की दहलीज पार करती रहती है। उसका दिल नहीं लगता ससुराल में, बार बार बहाने बनाती है मैके आने की। मैं भी किस चीज़ में पड़ गई। अम्मी, चाय रख दो और जाओ। आप मुझसे अब तक नाराज हैं अम्मी। बुरा किया तुमने, बहुत बुरा किया अदनान को इस तरह मायूस वापस भेजकर। 100 झगड़े हो जाते हैं घरों में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इन छोटे छोटे झगड़ों को जंगों में तब्दील कर दिया जाए। अगर ससुराल वाले मैके वालों की बेइज्जती करें, उनकी मजबूरियों के अफसाने बनाएं, उन पर इल्जाम लगाएं, तो ये भी तो बर्दाश्त नहीं होता अम्मी। एक बात कान खोल कर सुन लो राहिला, शौहर का घर छोड़कर मैके आ बैठने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। बेहतर यही है कि तुम अपने घर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगी। अम्मी, क्या आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं? नहीं, मैं तुझे बर्बाद होते नहीं देख सकती। अम्मी, पर शाम तक सोचो और फैसला करो, वरना तुम्हें मैं खुद लेकर जाऊंगी। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहोगी तो कुछ हासिल नहीं होगा। तुम क्या समझती हो कि जहाजिब तुम्हारी खातिर अपनी माँ से झगड़ा मोल लेके फुटपाथ पर आ जाएगा?
और मैं भी इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि जहाँ से वहाँ से सुकून से रहे और मैं यहाँ आंसू बहाती रहूँ। कल कानूनी नोटिस उसे मिल जाएगा। तलाक लोगी क्या? नहीं, पहले मैं अपना हक मांगूंगी और फिर दोनों को इतना बेसुकून कर दूंगी कि मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे और फिर तुम मान जाओगी, हाथ जोड़ के कहोगी जहाज़ेब से कि सरताज मुझसे भूल होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, यही कहूंगी कि भूल हो गई कि मैंने तुमसे शादी की और अब मुझे तलाक दे दो, ताकि ये तलाक जिंदगी भर फांस बनकर उसे अजियत देती रहे। तो तलाक लोगी? हाँ, क्योंकि मैं अपनी जिल्लत आज तक नहीं भुला सकी और जहां से उम्र भर इस तलाक का जख्म भुला न पाएगा। कमाल अंकल प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं आपकी मिन्नत करता हूँ कि आप अपनी पुरानी पोजीशन आकर संभाल लें प्लीज़ अंकल। थैंक यू अंकल, आपने मेरा मान रख लिया और मुझे माफ़ कर दिया। थैंक यू वेरी मच। जीते रहो बेटा। अब मुझे यकीन हो गया है कि हमारे घर का शरासा कोई नहीं बिखेर सकता। जहाँ से बेटा सना को घर ले आओ। माँ, सना राहिला नहीं है, जिसके आगे हाथ जोड़े जाएं तो वो मान जाएगी। सना ने धोखा दिया हमें। वो इंतकाम ले रही है अपनी रिजेक्शन का। हो सकता है इस घर से जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो। एक बार चाहकर तो देखो बेटा। कैसे समझाऊं मैं आपको? उसे कब मेरी जरूरत होगी ना तो वो खुद ही आ जाएगी। उसे तो मुझसे ज्यादा भी रज़िया आंटी प्यारी है, जो सिर्फ धोखा दे रही हैं और उसे लालच सिखा रही हैं। वो घर बर्बाद कर रही है उनके कहने पर। मगर बेटा प्लीज भूल जाएं इस बात को और आप रेस्ट करें। आए प्लीज। अम्मी, आपकी दवा और पानी। राहिला सुनो जी। अभी मैं इतनी लाचार नहीं हुई कि पानी और दवाई खुद न ले सकूं। अल्लाह ना करे अम्मी। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम नहीं चाहती कि जहाँ से बिजनेस में हिस्सा ले, कोई तजुर्बा हासिल करे, कुछ सीख सके? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मुझे क्या लेना देना बिजनेस से? जो भी बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं क्यों बिजनेस के झंबेलों में पड़ने लगे? जिठानी जो घर में आ गई है, तुम्हें फिक्र पड़ गई होगी, तो मुकाबला होगा एक दूसरे को नीचे दिखाने का। मैं मुकाबला करूंगी सना से? अम्मी, आप मुझे ऐसा समझती हैं? देवरानी जिठानी के रिश्ते का ये फितरी तकाजा है जो तुम्हें मजबूर कर रहा है सना को नीचे दिखाने का। आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। मेरा और सना का कोई मुकाबला नहीं अम्मी। क्यों? उसे हकीर समझती हो? कहाँ की बात कहाँ ले गई हैं आप? मेरा तो मतलब था कि मैं... तुम्हारे कहने का मतलब वही था जो अम्मी कह रही है। मुकाबला तो उससे किया जाता है जो मुकाबिल हो। तुम तो शुरू से इस घर की चहेती हो ना। और मेरे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं रहते अमेरिका यूरोप में जो तुम्हारी बहनों की तरह मुझे यूरोस और डॉलर्स भेजे। एक खाला है जो इस घर की दहलीज पे पड़ी है, इसीलिए तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है ना। सना, बातों का रुख बदल कर आग मत लगाओ प्लीज। अम्मी, मेरी खाला मजबूर होकर इस घर में रह रही है, ये उसी का फायदा उठा रही है ना। देखो राहिला, मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था कि मेरे दोनों बेटों में फर्क नहीं करना। अब तो जहांजेब ने अपना बिजनेस अलग कर लिया ना, अब जितना मर्जी भड़काओ अपने मियाँ को।
आप पता नहीं किस गलत फहमी का शिकार हो गई हैं। आपको लगता है मैं अम्मी, देखा असल मुजरिम कौन है? आप मुझे इल्जाम देती थी। राहिला, हाँ, अपना घर याद आ रहा है ना? ज़रूरी तो नहीं है कि यादें आपका सुकून छीने, चैन छीने। अपनों के सितम भी तो आपको बेचैन कर देते हैं। नहीं राहिला, यादों में तो सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। अगर सितम याद रखोगी ना तो जी नहीं पाओगी। यही तो सोच सोच कर मैं पल पल मरती रहती हूँ कि कहाँ गई वो मोहब्बत, वो यादें जो मैं अदनान से करती हूँ, उस घर से करती हूँ, आंटी से करती हूँ। सब अजीब सा हो गया। वो दीवारें जो मुझे साइबान जैसी लगती थी, लगता है वो मुझ पर ही गिर पड़ी हैं। नहीं राहिला, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा साहिबान गिर गया होता तो अदनान तुम्हें लेने के लिए क्यों आते? वापस चली जाओ राहिला, अपने घर चली जाओ। यकीन मानो, अम्मी जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। नहीं, अम्मी मेरे लिए परेशान है और मैं उनके लिए परेशान हूँ। जिस घर में मेरी माँ की इज्जत नहीं हो, मैं उस घर में कैसे जा सकती हूँ? ना मैं वहाँ वापस जाना चाहती हूँ, नहीं जाना चाहती मैं वापस। राहिला, राहिला बात तो सुनो। तो अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? प्लीज मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें मेरा इंतजार नहीं था? सना प्लीज। फिर जिंदा ही क्यों रही मैं, अगर तुम्हारा इंतजार ना होता तो? इस फैसले के बाद के हम बने ही एक दूसरे के लिए। मेरे कदम खुद ब खुद यहाँ तक चले आए, सिर्फ इस उम्मीद पर कि तुम मेरा साथ दोगी। चलोगी मेरे साथ? ठुकरा दी गई तो? इस बार अगर तुम्हें ठुकराया गया तो वादा करता हूँ कि मैं भी वो घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। वादा? अब कॉल देकर पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए कि तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ। नहीं, इस बार सना वादों पे एतबार बिल्कुल नहीं करेगी। जहांजेब जी, मुझे तुम्हारे और सना के मिलने पे कोई एतराज नहीं, अगर अब सना आपके घर जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दुल्हन बन के जाएगी। जाओ और अपनी अम्मी को भिजवाओ। खाला,
अगर मगर फिर जिंदगी को दांव पे लगाने की इजाजत मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगी सना। जहां से सना की जुदाई ने अगर तुम्हें इतना बहादुर बना दिए तो जाओ, जाके अपनी अम्मी को हमारे घर भिजवाओ और उनसे कहो कि सना का रिश्ता मांगे। अगर अब सना जाएगी तो तुम्हारी दुल्हन बनेगी, वरना हरगिज नहीं। बस हेलो जी, मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। जी, घर में सब कैसे हैं? बच्चों जावेद से बात कीजिए। सलाम रहीला। जी जी, मैं चक्कर लगाऊंगा। ये शकीला से बात करें। जावेद, मुझ पे शक कर रहे थे आप? कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात याद रखिएगा जावेद, मियाँ बीवी के रिश्ते से जब एतबार और एतमाद उठ जाता है तो रिश्ता बोझ बन जाता है। हाँ, तो एतबार भी तो तुम्ही ने खत्म किया है। जानती हूँ कि आपके दिल में शक डाला गया है, लेकिन जावेद, मैं बीवी हूँ आपकी, मेरा यकीन कीजिए। आपका ये रवैया मुझे मार डालेगा। तो तुम क्या समझती हो कि मैं सुकून में हूँ? मेरा सुकून चैन सब बर्बाद होकर रह गया है। कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। एक बार जावेद, सिर्फ एक बार मेरा एतबार करके देखिए। ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई ना तो मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे। अगर आपके एतबार को ठेस पहुंची तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अदनान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? या अल्लाह रहम कर, मेरी राहीला का घर बर्बाद होने से बचा ले मेरे मौला। है गुड्डू बहन, माफ करना, बेटियां तकदीरों से नहीं तदबीर से आबाद होती हैं। मेरी बेटियों को तो हमेशा तकदीर ने धोखा दिया है, वरना मैंने तो हर तदबीर करके देख ली है। साफ बात है, मुझे तो पहले दिन से ही रायलर के ससुराल वालों की नीयत सही नहीं लगती थी। अरे सास आ जाती, सास नहीं आ सकती थी तो बेटे को भेज देती रस्म निभाने के लिए। अरे अदनान के आने के बाद कोई कसर रह गई थी? राहीला को चले जाना चाहिए था, खामखा की जिद लेकर बैठ गई है गुड्डू बहन, ऐसा क्या हो गया जो राहीला अपना बसा बसाया घर उजाड़ने को बैठी है? भाभी, ये गलत बात है।
आप इस तरह मेरी अम्मी के मकाम, उनके एहतराम और उनके तकद्दुस को काला कानून नहीं कह सकते। ऐसा ही है, और तुम मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश ना करो। यकीन नहीं आता कि एक शख्स जो 8 साल अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हो मोहब्बत में, वो मोहब्बत मिलने के बाद ऐसा रवैया भी रख सकता है। रानी बेटी राज करे।